दोस्तों, आजकल हर किसी को लगता है कि अगर उन्हें अमीर बनना है तो उन्हें कोई ना कोई बिजनेस करना चाहिए या फिर उनके पास कोई हाई पेइंग जॉब होनी चाहिए, क्योंकि 9 से 5 की सैलरी से तो आप अमीर नहीं बन सकते। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। देखो गाइस, एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी में सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही होता है कि अमीर आदमी अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है, जबकि वहीं ये गरीब आदमी अपनी पूरी की पूरी सैलरी को खर्च कर देता है। गरीब लोग जानते ही नहीं है कि फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करना कितना जरूरी होता है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस को समझते हैं वो लोग सोचते हैं, परेशान रहते हैं कि अपनी थोड़ी सी सैलरी से वो इन्वेस्टमेंट करें तो करें कैसे, ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है। पर अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी सैलरी से ही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ऐसा करने में आपको बहुत स्ट्रिक्ट बजट को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने नीड्स और डिजायर्स को फुलफिल करते हुए अपनी सैलरी से ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग रन में अमीर बन सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही 25,000 या उससे ज्यादा की सैलरी अर्न करती है। तो अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपए से ज्यादा है तो आप अपनी सैलरी से डेफिनेटली इजीली इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, मैनेज करना पड़ेगा, हो जाएगा। बट इन केस अगर आपकी सैलरी उतनी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इनकम को बढ़ाना ही होगा, ये फैक्ट है। इसीलिए वीडियो में आगे हम जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान डिस्कस करेंगे उसे 25,000 से ज्यादा कमाने वाले लोग इजीली फॉलो कर सकते हैं। बट जो लोग 25,000 रुपए से कम कमाते हैं, प्लीज मेरी एडवाइस आप लीजिए, थोड़ी आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए ना, अगर आप महीने के 15 से 20,000 रुपए कमाते हैं तो घर का रेंट देने और बाकी के बिल्स को पे करने के बाद इतने ज्यादा आपके पास पैसे नहीं बचेंगे कि आपका वो इमरजेंसी फंड के लिए भी आप पैसे बचा सकें, आप अपने डे टू डे के एक्सपेंसेस भी मैनेज कर पाएं और उससे इन्वेस्टमेंट भी कर पाएं जिसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है। ऐसे में आपके लिए बेस्ट ये है कि आप अपने जॉब के साथ में कोई पार्ट टाइम स्किल सीखकर एक पैसिव इनकम क्रिएट करिए, तब कहीं जाकर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर पाएंगे। ओके, तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा। अब देखिए, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैं तो महीने के 30,000 रुपए कमाता हूं, लेकिन मेरी सैलरी तो मंथ एंड से पहले ही खत्म हो जाती है और मेरा पैसा कहां जाता है मुझे ये भी नहीं पता होता है, और आप बोल रहे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखो यार, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपके जैसे और भी लोग हैं जिनके पास उनकी सैलरी का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, मैं जानता हूं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सैलरी से कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करें तो पहले आपको अपनी सैलरी को ठीक से मैनेज करना होगा, जिसके लिए आप 75-15-10 रूल को फॉलो कर सकते हैं। जो रूल कहता है कि आपको अपनी सैलरी का 75% अपनी नीड्स पर, 15% इन्वेस्टमेंट्स पर और 10% अपने वांट्स एंड डिजायर्स पर खर्च करना चाहिए। आपकी सैलरी का 75% अमाउंट आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये वही पैसा है जिसका यूज आप अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के लिए करेंगे, जैसे कि रेंट देना, बिल्स पे करना, बच्चों के स्कूल्स की फीस भरना और बाकी के डे टू डे के खर्चे करना। हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते ही होते हैं जिन्हें वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के खर्चों को आपको अपनी सैलरी के इस पार्ट से मैनेज करना है, 75% वाले पार्ट से। अब आते हैं आपकी सैलरी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है आपकी सैलरी का 15% वाला पार्ट, और ये वही अमाउंट है जो आपको इन्वेस्ट करना है। अब क्योंकि आपने अपने डेली सेविंग के लिए ऑलरेडी पैसे साइड कर लिए हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अपनी सैलरी के इस पोर्शन को दो तरह से सेव करना है। पहला, आप अपनी सैलरी का 3 से 5% इमरजेंसी के लिए सेव कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप अपने पैसों को किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे कि आप इंस्टेंटली विड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी बताकर नहीं आती है। और इमरजेंसी के टाइम पर अगर आप अपने पैसों को यूज नहीं कर पाए तो कमाने का क्या मतलब, इन्वेस्टमेंट का क्या ही फायदा। इसीलिए ऐसे टाइम के लिए आपको अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा पहले ही इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। इससे अगर कभी आप सच में प्रॉब्लम में पड़ भी गए तब भी आपको पैसों के लिए दूसरों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अब आपके नीड्स के लिए भी पैसे अलग कर दिए हैं आपने, इमरजेंसी फंड भी क्रिएट कर लिया है, तो अब आपको 15% के बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करना है। लेट्स सपोज कि आपने 5% का इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लिया है, देन अब आपको अपनी 10% सैलरी को इन्वेस्ट करना है। आप स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड, म्यूचुअल फंड
किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली कंपनियों के स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं या हर महीने एक फिक्स्ड SIP करवा सकते हैं। अब इसमें से भी कुछ लोग होंगे जिन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। ऐसे लोगों के लिए इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें एक तो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में रिस्क काफी कम होता है, बट रिटर्न काफी अच्छा मिलता है। क्योंकि रिकॉर्ड रहा है इसका, आप इसका डेटा या हिस्ट्री उठा के आप देख सकते हो, इंडेक्स फंड में अब तक लोगों को काफी अच्छा रिटर्न मिला है। इसीलिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इंडेक्स फंड में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज इंडेक्स होती हैं जो मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं। इसीलिए इनमें पैसे डूबने का चांसेस बहुत कम होता है। बट इन केस अगर आप महीने का 50-60 हजार रुपए कमाते हैं तो आप अपनी सैलरी का 15% यानी कि जो कि लगभग होता है 60 हजार रुपए के हिसाब से 9,000 रुपए, वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरे के पूरे 9,000 को आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन पैसों को और सिस्टमैटिक वे में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आपकी इच्छा है कि आपकी सैलरी से जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो मोस्टली सेफ ही हो, तो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए 50-30-20 रूल को फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे हमारे एग्जाम्पल में आपने इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी सैलरी की 9,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है, तो आप अपने 9,000 का 50% यानी कि 4,500 को इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं, क्योंकि ये लो रिस्क के साथ में एक अच्छा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आप 9,000 रुपए का 30% यानी कि 2,700 रुपए गोल्ड या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि काफी सेफ होता है। और गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के बाद तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। और बाकी के 20% यानी कि 1,800 रुपए को आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप एक सेफ बट स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हैं। गाइज, इन्वेस्टमेंट करना बड़ी बात नहीं है, पर आप इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं ये बहुत मैटर करता है। और जब इन्वेस्टमेंट की बात हो तब आपको रिटर्न के बारे में सोचने के साथ साथ रिस्क के बारे में भी सोचना चाहिए। ज्यादातर लोग सिर्फ ज्यादा रिटर्न पाने की लालच में किसी भी रिस्क वाली कमोडिटी में अपने पैसे डाल देते हैं कि चलो यार जल्दी से पैसे बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जो डूब जाने पर उन्हें काफी नुकसान होता है। इसीलिए इस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को सेग्रीगेट करना आपके लिए सबसे बेस्ट और सेफ होता है, क्योंकि वैसे भी दुनिया में सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा ही है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। चलिए अब चलते हैं आपकी सैलरी के 10% वाले हिस्से की तरफ। इस पॉइंट पर आपने अपनी नीड्स के लिए पैसे रख लिए हैं और अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बना लिया है, तो अब बारी आती है खुद को खुश करने की। भाई रिवॉर्ड्स तो मिलना चाहिए ना। मतलब आप अपनी सैलरी के इस पोर्शन को अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। चाहे आपको ट्रैवलिंग करना पसंद हो या फिर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना पसंद हो, आप अपनी सैलरी से जो चाहे वो करिए, शॉपिंग करिए, मजे करिए। अगर आपको फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करनी है, मूवी जाना है, आप फ्यूचर की टेंशन लिए बिना अपनी पसंद की सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिप पर जाना है तो आप कुछ महीने अपनी सैलरी से ये पैसे सेव करके साल में 3 से 4 ट्रिप कर सकते हैं। एंजॉय करो यार। अगर आपको अपनी हॉबीज पर काम करना है, जैसे कि गिटार सीखना है, पियानो सीखना है, म्यूजिक सीखना है, पेंटिंग सीखना है, वॉटएवर जो सीखना है आप सीख सकते हो, उनकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, कौन मना करेगा, क्योंकि ये भी एक इन्वेस्टमेंट ही है जो आप कर रहे हो। इवन देखा जाए तो ये सारे इन्वेस्टमेंट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। और इस चीज में पैसे इन्वेस्ट करने से आपको ना सिर्फ खुशी मिलती है, बल्कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी और फुलफिल्ड महसूस करते हो। इस तरह से अपनी सैलरी को अलग अलग चीजों के लिए अलोकेट करके आप फ्यूचर से लेकर प्रेजेंट हर चीज के लिए इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोग 9 से 5 की जॉब करते हैं। वो इसीलिए दुखी रहते हैं क्योंकि स्क्रिप्टेड लाइफ जी रहे हैं, जिसमें वो डेली एक ही काम कर रहे हैं, एक ही काम, और अपने पैसों को बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हैं। दिमाग लगाते नहीं है खर्च करने से पहले। उनको लगता है कि जेब में पैसे हैं तो खर्च करो, जिस वजह से जब जिम्मेदारियां आती हैं, फ्यूचर समझ में आने लगता है, तब जाके बढ़ती है इनसिक्योरिटी। लेकिन अगर आप वीडियो में बताए गए तरीके से अपनी सैलरी को अलग अलग हिस्सों में अलोकेट करके इन्वेस्ट करते हैं, तब ट्रस्ट मी आप अपनी सैलरी से अमीर बन पाएंगे, ट्रस्ट मी। पर इसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 साल तक इन रूल्स को फॉलो करना होगा, तभी आप रिजल्ट देख पाएंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि आप इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करने के 2 से 3 साल के अंदर ही गिव अप कर देते हैं, जबकि असली गेम तो इसके बाद ही शुरू होता है। ऐसे में अगर आप सच में इन्वेस्टमेंट को लेकर सीरियस हैं तो कमेंट में कमिटमेंट लिखिए और आज से ही शुरू हो जाइए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने सारे सैलरीड फ्रेंड्स के साथ में जरूर इसे शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और वैल्यूएबल कंटेंट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।